बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें। मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं उज़्मा फूड डायरीज़। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो है आलू बहारे और इमली का शरबत। सबसे पहले मैंने 1 लीटर पानी लिया, ये कढ़ाई में डालूंगी और 1 किलो चीनी है। सबसे पहले ये चीनी को अच्छी तरह पकाऊंगी कि अच्छी तरह ये मेल्ट हो जाए। थोड़ी दरमियानी आंच ही कर लेनी है कि अच्छी तरह ये पानी में घुल जाए चीनी। ये चीनी अच्छी तरह घुल गई है। इसको 2 उबाले आएंगे तो फिर इसमें इमली और आलू बहारा मैं ऐड करूँगी। अभी इसका उबाला नहीं आया, थोड़ी सी मैं आंच थोड़ी सी तेज़ करूँगी कि ये अच्छी तरह इसमें उबाला आ जाए। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसके हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। बस एक उबाला आएगा तो फिर मैं इसमें इमली ऐड करूँगी। कई लोग ना बहुत ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं, लेकिन मैंने तो अभी 1 किलो ही डाली है। अगर आप ज़्यादा लाइक करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये उबाला आ गया। ये ना 1 पाव इमली है जो मैंने रात भर भिगो दी थी, ये इसमें जाएगी। और 1 पाव ही आलू बहारा है, ये भी इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको उस वक़्त तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा बैटर थिक सा हो जाए। फिर इसे थिक सा हो जाएगा तो फिर इसको स्टेन कर लेना है। जितनी भी गुठलियाँ वगैरह हैं उसमें ही ना ये हो जाएंगी, क्योंकि ये मैंने रात भर का भिगोया हुआ है और ये आसानी के साथ इसकी अच्छी तरह गुठलियाँ निकल जाएंगी। कुछ तो इसमें से इमली से ये देखें ये गुठलियाँ निकल चुकी हैं और कुछ जो है वो पकते हुए हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अभी इतना ठीक नहीं हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता और पकेगा 10-15 मिनट तक, फिर जाके इसकी थिकनेस होगी और फिर इसकी आग बंद कर दी है। और जब आग बंद कर देंगे फिर जब इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी, ठंडा होने पे फिर इसको मैं स्टीम कर लूँगी। बस ये थोड़ा सा ही रह गया। ये जो थोड़े थोड़े मोटे मोटे हैं इसको चम्मच के साथ आप ऐसे आराम से ऐसे कर लें, इसे मसल लें कि वो अच्छी तरह इसमें चला जाए। ये भी बस ये पक चुका है। ये देखें इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब मैं आग बंद करने लगी हूँ। अब इसको मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी, फिर इसको मैं स्टेन करूँगी। जी भी बस ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसको छन्नी की मदद से स्टेन कर लूँगी। जी भी बस ये मैंने छन्नी ले ली है। अब मैं इसे पल्प को स्टेन करूँगी और इसकी गुठलियाँ अलग कर लूँगी। अच्छी तरह इसको मैं मसल लूँगी। ये जो छन्नी के साथ मैंने छाना था इसे ज़ाया नहीं करना। इसमें आपने एक्स्ट्रा पानी डाल के अच्छी तरह इसको फिर ना स्टेन कर लेना है। जी भी बस मैंने इसे स्टेन कर लिया है। अब एक अदद आपने बोतल ले लेनी है और ये फनर की मदद से इसमें डाल लेना है और 2 हफ्तों के लिए आप इसे फ्रिज में रख के सेव कर सकते हैं। जी आपने ये इस तरह यूज़ नहीं करना। जब भी आपने ये यूज़ करना है इसमें एक्स्ट्रा और पानी डलेगा तो फिर आप ये शरबत तैयार होगा।
अब ये इसमें थोड़ा सा ये वाला शरबत डालना है, फिर ये पानी डाल देना ऊपर से। जी वीवर्स, ये है मेरी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अल्लाह ताला आपका भी भला करे। अल्लाह ताला की नेमतों का हमें बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने हमें तौफीक दी कि हम अच्छी अच्छी रेसिपी बना के आपके सामने पेश करते हैं। और आप ज़रूर ट्राई किया करें और कमेंट में ज़रूर मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा दे, आपको भी दे, और हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।